जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई लोगों, आपने देखा है थंबनेल, अपान मुद्रा। ये मुद्रा इस तरीके से लगाई जाती है, आप देख रहे हो। दोनों मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर इस मुद्रा को लगाई जाती है। इस मुद्रा को 15 मिनट से 45 मिनट तक लगा सकते हैं। कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। सावधानी इसमें ये रखनी है आपको कि चाय काफ़ी, धूम्रपान, भोजन के तुरंत बाद इस मुद्रा को नहीं लगाना है। बाकी इस मुद्रा के गुण बहुत अधिक हैं। कमर से नीचे के सभी रोगों को ये मिटाती है। इस मुद्रा को मिलाना बहुत सावधानी से मिलाना है और टाइम से मिलाना है। टाइम देख लेना है। ज़्यादा दर्द हो अंगुलियों में तो छोड़ देने का है। अपान मुद्रा को हम बहुत सेंसिटिव मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा में नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं उन सब रोगों का परमानेंट इलाज हो जाता है। लेकिन आपको करना यही है कि डेली लगाना है, नित्य लगाना है। नित्य लगाने से वो हैबिट पकड़ लेती है, फिर बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे नाभि के नीचे गुदा, गुप्तांग, घुटना, पिंडलियाँ, जंघाएं, एडी के रोग और पैरों के सभी रोग, उनमें एकदम फ़ायदा देती है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमने तो ये सब मुद्राएं करके देखी है, प्रैक्टिकल है हमारा। और हमने कई लोगों को बताया है, कई लोग इससे तैयार भी हुए हैं। और इस मुद्रा को लगाने से शरीर में जितने भी दूषित तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और शरीर दोषयुक्त होकर स्वस्थ बनता है। पसीना आने की क्रिया इस मुद्रा से बढ़ती है, जिससे शरीर में अनावश्यक तत्वों की बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि ये मुद्रा आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व को मिलकर बनती है। इसके लिए इस मुद्रा को अपन अपान मुद्रा कहते हैं। महापुरुषों ने शास्त्रों में अच्छा लिखा है और उन्होंने सब कुछ हमको बताया है। हम करें तो बहुत कुछ है, नहीं करें तो कुछ नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान लिखे हैं, लेकिन हम उस ज्ञान की तरफ जाते ही नहीं हैं। हॉस्पिटल चले जाते हैं, जड़ से दर्द हुआ गोली खा लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन हम इन बटन को नहीं दबाते। हमारे को प्रकृति ने इतने अच्छे और इतने ज्ञान के बटन दिए हैं कि आप इन बटनों को दबाकर आप किसी भी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अभी ये हमारे 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, तो ये पांचों तत्व की पांचों अंगुलियां दी हुई है। पांचों तत्वों को आप, जो तत्व कम पड़ जाते हैं या अधिक हो जाते हैं, इससे शरीर में दर्द होता है। तो आप तत्वों को कम करने के लिए और अधिक करने के लिए और सम लेवल करने के लिए ये पांचों अंगुलियों में और अंगूठे में दिया हुआ ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान से आप पूर्ण रोग को मिटा सकते हो। अब क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की इच्छा रखने वाले हैं, इस मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों मिलके प्राणों की गति को बढ़ाती है, ज्ञान को गहरा करती है, श्वास को गहरा करती है। और अब आप इस मुद्रा को लगा सकते हो। ये मुद्रा देखिए, ये मुद्रा कनिष्ठिका और अनामिका और अंगूठे से इस मुद्रा को लगानी है। इसको कहते हैं हम प्राण मुद्रा। जो पहले अपन ने देखा वो अपान मुद्रा का फोटो था, ये प्राण मुद्रा का फोटो है। इसको पहले उसको अपान मुद्रा को लगाओ, उसके बाद में उसको बंद छोड़ो और इसको लगाओ, फिर बाद में प्राण मुद्रा को लगाओ। प्राण मुद्रा के नित्य प्रयोग से अपान मुद्रा के नित्य प्रयोग से शरीर में कितने भी रोग हो मिट जाते हैं।
और विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय में 7 महीने तक इस मुद्रा को नहीं लगानी चाहिए। और 7वें से 9वें मास तक 2 महीने, केवल 2 महीने गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा को लगाना चाहिए, नित्य लगाना चाहिए। डेली लगाने से प्रसव अच्छी तरह से हो जाता है, शिशु भी स्वस्थ होता है और आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और आप अच्छे से भगवान का भला पा सकते हैं इन मुद्राओं के प्रयोग से। और मधुमेह में शुगर के रोग, जिसको शुगर का रोग कहते हैं, इसमें 15 मिनट अपान मुद्रा और 15 मिनट प्राण मुद्रा नित्य लगाने से आराम मिल जाता है। इस मुद्रा को नित्य प्रयोग में लाया जाए तो ज्ञान की गहराई बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है। ज्ञान जैसे आप जो सोचना चाहते हैं, वो करना चाहते हो, गहराई से सोचते हैं, वो कभी फेल नहीं होता है, कभी उसमें अचूकता रहती है, कभी उसमें चूकते नहीं हो। ज्ञान सदैव एकदम शिखर पर रहता है। आप जो भी सोचते हो वो सही सोचते हो। आध्यात्मिक ज्ञान के लाभ की जो इच्छा है तो अपान मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा लगाना और इसका अभ्यास करना, नित्य अभ्यास करना ज़रूरी है। आप लोग अपान मुद्रा को नित्य लगाओ। जो आदमी नपुंसक है, जो आदमी बिल्कुल एकदम फ्री हो गए हैं, जिनको जो औरत लायक नहीं है, जो अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, उनको ये मुद्रा डेली लगानी चाहिए। इस मुद्रा से शरीर का विकास होता है, शरीर में ताकत मिलती है। नाभि से नीचे जितने भी लिंग भंग वगैरह वगैरह जितने भी रोग है, तुम्हारे गुप्त रोग है, वो सब गुप्त रोग भी खत्म हो जाते हैं और इस मुद्रा से बहुत सारी बीमारियां मिट जाती है। इस मुद्रा को नित्य लगाने से पीलिया भी मिट जाता है, नपुंसकता मिट जाती है, अनिद्रा के रोग मिट जाते हैं। और आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो जी में चिल रहा है, उल्टी हो रही है, मुंह गले में छाले हो रहे हैं, आदि सभी रोगों की तकलीफ से यह आपको उबार लाती है। इसको अपान मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा अपान वायु के स्थान को मैनेज करती है। शरीर में अपान वायु 10 वायु होती है। 10 वायु में से अपान वायु एक वायु है जिसको हम कंट्रोल करते हैं शरीर के अंदर। तो उसके कंट्रोल होने से, अपान वायु के कंट्रोल होने से पूरे शरीर की वायु कंट्रोल होती है और नाभि के नीचे के जितने भी भाग है उनको सबको ये अट्रैक्ट करती है और एकदम आनंद देती है। आप लोग इस मुद्रा का ज्ञान करिए, रोज़ इस मुद्रा को करिए और आनंद लीजिए। हमें भी बताइए क्या आपको इस मुद्रा से लाभ मिला है या नहीं मिला है। लेकिन आपको मुद्रा डेली समय पे और नित्य लगानी पड़ेगी। अभ्यास ही सब कुछ है, कहते हैं ना, रोज़ जो करते हैं काम डेली करते हैं तो उसका अभ्यास रहता है, फटाफट हो सकता है। लेकिन अपन कभी कभी करते हैं तो उसका अभ्यास नहीं रहता है और वो काम बिगड़ जाता है। इसके लिए ये मुद्रा एक काम और करती है, बहुत अच्छा काम करती है। गुर्दे निष्क्रिय हो जाए इसके बाद भी ये मुद्रा आपको काम करेगी। और महिलाओं में जो गुप्त रोग होते हैं, मासिक धर्म के दर्द को बहुत एकदम तुरंत दूर करती है। और अब हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं छोटे से वीडियो में, लेकिन आगे और ज्ञान बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साहब, नमस्ते।